जय गुरु जी की। सभी संगत को भी जय गुरु जी की। अंकल आंटी और जो भी हमारे गुरु जी की संगत सत्संग सुन रहे हैं सभी को जय गुरु जी की। गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि जो मैंने अपना चैनल बनाया और मैं इस पे सत्संग अपडेट करता रहता हूँ। तो आप सभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी सत्संग इस पे करता हूँ गुरु जी के वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ताकि आप कहीं फिर बाद में ढूंढो नहीं। तो इसमें एक बेल आइकन का बटन होता है, घंटी ऑल का, उस पर कर दोगे तो उस पर जब भी मैं सत्संग अपना इस पर शेयर करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिसे आप सुन सकते हो। हालांकि वैसे तो YouTube पर बहुत सारे चैनल भी सत्संग के हैं, लेकिन सब अपना अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। कई लोगों की मुझे जो सत्संग शेयर कर रहे हैं वो आवाज़ समझ में नहीं आती है कि मतलब मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं अपना एक हिंदी में और एक सिंपल और सरल भाषा के माध्यम से आप सभी को सत्संग शेयर करता हूँ। जो भी सत्संग में शेयर करता हूँ वो कहीं ना कहीं देखो मैंने सुने हुए होते हैं किसी के माध्यम से ही, और कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर देते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे पड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप उसमें देखोगे और आप मुझसे उससे बात कर सकते हो। और अपना कोई अगर सत्संग हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी की संगत अपनी इच्छा अनुसार नहीं कुछ भी करती, क्योंकि गुरुजी सब जानते थे। वैसे मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ गुरु से जुड़ा हुआ। जैसे गुरुजी जब डोगरी में थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, तो पढ़ाई के टाइम पे वो तो एक अध्यात्म थे ही, मतलब महादेव ही थे, तीनों लोकों के स्वामी थे, हर चीज़ में उनका ध्यान रहता था। वो कभी ज़्यादा पढ़ते पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि हम जो चीज़ संसारिक पढ़ते हैं उन सब चीज़ों का ज्ञान उन्हें पहले से ही था। और एक उनका फ्रेंड था, एक उसका जब स्कूल में गया वो पेपर देने के लिए अपने टाइम पे, उसका पेन वहाँ पर खो चुका था। तो उसने गुरु से कहा पेन दे दो। गुरुजी ने पेन दिया, लेकिन उसके पास एक पेन था वो खाली हो चुका था। तो गुरुजी ने उस पेन से अपना पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। क्योंकि देखो अब गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते थे, क्योंकि गुरुजी अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि अत्यधिक लोग उन्हें जान सकें और हमारे पास भीड़ लगाएं, क्योंकि उन्हें संसार में बहुत से कार्य और सब चीज़ देखनी और मेंटेन करनी होती थी ना, क्योंकि वो तो गुरु जी थे। लेकिन जब संगत धीमे धीमे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूरज को कोई दिखाना थोड़ी नहीं पड़ता है, जब सूरज का प्रकाश उठता है तब लोग खुद ना खुद देख लेते हैं। वैसे ही हमारे गुरुजी इस संसार में कलयुग में सूरज के भांति थे। वो डुगरी में तो उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनको छिपना ज़्यादा संभव नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे सूरज अपने चरम पे बढ़ता रहता है वैसे ही संसार में प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार से जो गुरुजी थे उनकी शिक्षा हो गई, लोग कम जान पाए। हालांकि स्कूल और क्लास टाइम पे भी वो कहीं ना कहीं गायब से हो जाते थे, जिससे कई बार टीचर्स और उनके वहाँ के लोग जान पाए। और जब गुरुजी की संगत बढ़ती गई तो ऐसे धीमे धीमे वो अपना, बस उन्होंने पढ़ाई इसलिए कंप्लीट करी ताकि जो उनके माता पिता की इच्छा थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए, तो इसलिए उन्होंने उन सब चीज़ों को भी कंप्लीट किया। गुरुजी ने खुद भी कभी ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार नहीं किया, क्योंकि
किसको दर्शन देने हैं, किसको नहीं देने हैं, किसे क्या सेवा देनी है, किसे क्या सेवा नहीं देनी है, ये सब चीज़ें गुरु जी के अपने हाथ में होती थीं। और ऐसा नहीं कि मैंने ही, जितनी भी संगत जी हैं आप सबको भी पता होगा, आज भी देख लो, गुरु जी का सत्संग वही लोग करा पाते हैं जिनको गुरु जी चाहते हैं, और जिन पर नहीं गुरु जी की कृपा है वो लोग सत्संग भी नहीं करा पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो महीने में 1 से 2 बार या हर महीने सत्संग करा लेते हैं, कई लोग साल में सत्संग करा लेते हैं, लेकिन कई संगत ऐसी है जिनके यहाँ सालों से सत्संग ही नहीं हो पाया। सिर्फ वो सोचते ही रहते हैं कि हमें भी गुरु जी का सत्संग कराना है। ऐसा नहीं कि गुरु जी का सत्संग कराने के लिए किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि गुरु जी का सत्संग तो नॉर्मली बेस पे है। लेकिन बात क्या है कि जब गुरु जी की इच्छा होगी, वो भी एक सेवा का ही भाव है कि आप अपने घर में गुरु जी को बुलाओ। जब गुरु जी आपके घर पर आएंगे तब हर चीज़ हो जाएगी। ऐसे ही हमारे एक जानने वाले आंटी जी हैं, वो 2 सिस्टर हैं। तो जब वो हमारे माध्यम से गुरु से जुड़ी हुई थी, हमारे यहाँ सत्संग हुआ था और हमने उन्हें बुलाया था, तब वो आंटी जी हमारे यहाँ आई और सत्संग उन्होंने कराया। उनके यहाँ सत्संग बड़ी ईजिली हो गया। शायद देखा हो, मैंने जो उसमें एक वीडियो अपलोड करी थी कि उनके वहाँ गुरु जी ने जो पिल्लो रखे गए थे, तकिया, उन पर बहुत बढ़िया पहले एक ओम की आकृति बन के आई, और शायद मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड करी थी। उसके बाद एक और तकिया सा रखा था पिल्लो, उस पर महादेव जी की आकृति बहुत बढ़िया स्वरूप में आए, और वास्तव में मतलब इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी उनके वहाँ पर। हालांकि वो लोग जैनी थे और वो लोग कभी अपने गुरु जी के यहाँ मतलब ज़्यादा जाते आते नहीं थे, लेकिन जब वो हमसे जुड़े हुए थे तो हमारे यहाँ गुरु जी के स्वरूप और सत्संग होते रहते हैं। तो जब हमने गुरु जी को अपने यहाँ इनवाइट किया था, बुलाया था, हमने क्या मतलब गुरु जी हमारे घर पे आए थे, तब हमने उन आंटी को बुलाया था। तब उन आंटी के लड़के ने कहा कि हम भी गुरु जी को अपने घर चाहते हैं बुलाना। तब उन्होंने जब बुलाया तब वहाँ बहुत अच्छे, और उन्हीं की सिस्टर जो सत्संग कराना चाहती थी, उनके वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि गुरु जी की इच्छा नहीं हुई। तो सत्संग कराना हर एक की इच्छा हो सकती है, लेकिन गुरु जी आपके घर आएंगे कि नहीं आएंगे ये गुरु जी पे डिपेंड करेगा। गुरु जी जब देखा कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संगत बढ़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा भक्त लोग आ रहे थे, तब गुरु जी को ये लगा कि हम सभी को एक साथ दर्शन तो दे सकते हैं, लेकिन हम सभी के मन की बातें नहीं सुन सकते, और कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को खास न समझने लगे। इसलिए गुरु जी ने पहले से ही सब कह दिया था कि मैं बृहस्पतिवार को बीमार सा होऊंगा और कोई भी मेडिसिन काम नहीं आएगी। गुरु जी ने अपना चोला छोड़ने से पहले सब कुछ बहुत से संगत के लोगों को बता ही दिया था कि मैं अब इसलिए चोला छोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपनी सभी संगत को देख सकूं। अब जो लोग आगे बैठ जाते थे गुरु जी के पास, वो लोग गुरु से बात कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग पीछे बैठे होते थे जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती होगी। हालांकि गुरु जी तो सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बात ना बोल ले तब तक उसे मन में चैन नहीं पड़ता। इसलिए गुरु जी ये सब चीज़ जानते थे, क्योंकि देखो गुरु जी तो एक ऊर्जा के भांति हैं, सूरज के भांति हैं। अगर कोई आँख बंद कर ले तब ये तो नहीं कि सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देगा उसे,
लेकिन ये तो नहीं ना कि सूरज में प्रकाश नहीं रहा। इसी प्रकार से जो हम मनुष्य होते हैं मूर्खों की भांति होते हैं। जब तक हम अपनी बात उनसे बोल नहीं देते तब तक मन नहीं हल्का होता। तो इसलिए गुरुजी ने अपना चोला जब छोड़ा तब उन्होंने पहले ही कहा था कि अब मैं अपनी संगत के घर भी जाया करूँगा और सत्संग के माध्यम से। और जिस व्यक्ति को जो भी बातें जब भी करनी है, आप आश्रम आ सकते हो, नहीं तो अपने घर में स्वरूप के पास बैठो, आंखें बंद करना, मैं तुम्हें वहाँ भी सुनूंगा और वहाँ से तुम्हारी बात सुन सकूंगा। तभी से जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद से ही सत्संग प्रारंभ हुआ और एक मंत्र बना अपने गुरुजी का नाम जप के लिए, क्योंकि गुरुजी कोई मंत्र जाप नहीं दिया करते थे। ये गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद ही मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, जो शायद आपने सुना होगा, नहीं तो मैं उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा उस समय के लिए मंत्र जाप की। हालांकि मंत्र जाप तो पता होगा आपको। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। देखो ओम भी गुरुजी, क्योंकि जब गुरुजी का सत्संग होता है तब आप देखना ब्लेसिंग में ओम 100% मिलेगा आपको। या तो रोटी पर मिलेगा, सब्जी पे भी मिलेगा, जो चीज़ें आप वहाँ पर फूल रखोगे उन पे भी ओम की आकृति बनती है। और जो हम लोग चोला सजाते हैं उस पे भी ओम की आकृति बन जाती है। दूसरा होता है शिव जी का, कभी त्रिशूल बनेगा रोटी पे, ओम त्रिशूल। और शंकर जी का स्वरूप भी बनता है, क्योंकि गुरुजी तो शंकर जी ही थे और कहीं ना कहीं ये हमारी संगत सब जानती है। तो गुरुजी जब आते हैं तो अपनी ब्लेसिंग इन्हीं के माध्यम से देते हैं। तो ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मतलब गुरुजी हमारे साथ सदा हर समय हमारे पास रहते हैं। और शिवजी भी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो इसलिए हमें गुरुजी में और शंकर जी में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता और ना ही कोई है, क्योंकि गुरुजी ही शिव और शिव ही हमारे गुरुजी। इसलिए जब संगत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। और तुम आज भी देख सकती है हमारी संगत देश विदेश तक है, बल्कि गुरुजी के आश्रम कुछ ही जगहों पे उपलब्ध हैं, जैसे डुगरी में, दिल्ली छतरपुर में, और एक रोहिणी में भी आश्रम है गुरुजी का। बाकी और भी कुछ जगहों पे आश्रम हो सकते हैं जिसकी जानकारी देखो मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, जो सत्संग देखो, अब गुरुजी ने सेवा हर एक को दी। हम में से कहीं को तो सेवा ये दी कि सत्संग हम लोग कराएं, लेकिन कई जो सत्संग करने वाले लोग उन्हें एक सेवा दी गई अंकल आंटी को, जो घर घर जाके सत्संग कराएंगी। अब देखो, गुरुजी की सत्संग कराने में कोई खास खर्चा तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर गुरुजी की इच्छा होगी तभी आपके यहाँ सत्संग संभवता है, और अगर नहीं तब आप सत्संग के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, आपके यहाँ सत्संग संभवता नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी वही करेंगे जो सही होगा। हाँ, गुरुजी ने एक बात कही थी, शायद सभी को मालूम होगा। गुरुजी ने कहा था कि देखो, स्वार्थ से जुड़ के सत्संग या कहीं और मत जुड़ना। व्यक्ति चाहता है वैसा हो जैसा मनुष्य चाहता है, लेकिन गुरुजी ने कहा था
कि हम ऐसा नहीं कर सकते। गुरु जैसे अब हमने किसी संगत हमारे गुरुजी के मंदिर में गई, सत्संग कराया और वहाँ आपने बोला कि गुरुजी लड़का हो लड़की हो जॉब लगे, ये जो भी सांसारिक कार्य हैं वो हो जाएं तब हम सत्संग करेंगे कराएंगे। तो ऐसा गुरुजी नहीं, गुरुजी वो सब चीज़ करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें गुरुजी से मांगना नहीं होता है, क्योंकि जब आपका मन उदास हो, कोई कष्ट दिखाई दे, आप गुरुजी के पास बैठकर उनसे बातें करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो कहा गुरुजी वो करेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुजी वो करेंगे जो आपके लिए सही है, क्योंकि गुरुजी आपसे ज़्यादा जानते हैं और उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखो गुरुजी आपके लिए सारे काम थोड़ी ना करेंगे कोई, क्योंकि हम तो लोग नादान है संगत। हम जो चीज़ बोल रहे होते हैं हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, लेकिन जो गुरुजी करेंगे वो 100% और मतलब उसमें कोई तर्क वितर्क भी नहीं करना, क्योंकि वो सब कुछ सही होगा जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे। क्योंकि गुरुजी महादेव शिव हैं, वो हमारा भूतकाल भविष्यकाल सब देखने के बाद में, क्योंकि हम सबकी एक नियत में भी खोट होता है। गुरुजी कहते थे कि देखो लोग स्वार्थी भी होते हैं, तो इसलिए अब उनकी संगत पर कोई कष्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके मन के मुताबिक काम करें, ऐसा नहीं है। तो जैसे इसका उद्देश्य ये था कि कुछ लोग ये बोलते कि हमारा ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। देखो अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो ये समझो कि वो आपके लिए सही नहीं था। कुछ लोगों की चॉइस होती है कि मेरी जॉब नहीं लग पाई, ये गुरुजी, हो सकता है गुरुजी ने आपके लिए उससे बेहतर देख रखा हो। उन्हें लगा हो कि इस संगत के लिए, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ गए तब हमारा जीवन भी वही देखेंगे। बस हमें सिर्फ उन रास्ताओं पर चलना है जिन पर गुरुजी बोलते हैं। अब हम तो सोचते हैं कि दाएं जाने को, पर गुरुजी कह रहे हैं कि बाएं सही है, क्योंकि हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। और गुरुजी हमें जहाँ लेके जा रहे हैं वो उसका आगे तक का देख रहे हैं कि रास्ता कहाँ तक जाएगा। तो गुरुजी आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। लेकिन व्यक्ति उस रास्ते पे जाना चाहता है जिससे उसे जानकारी नहीं है, बस थोड़ा सा सुख दिखाई पड़ रहा कि हम यहाँ चले जाएं, लेकिन हो सकता है उसके बाद में उसे दुख ही दुख प्राप्त हो। लेकिन जो गुरुजी आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता 100% इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो आपके लिए अभी भी सुख देगा और आगे भी सुख देगा। क्योंकि कष्ट का तो थोड़ा सा समय है, वो कट जाएगा, लेकिन अगर एक बार गलत रास्ते पे चल गए तब पूरी ज़िंदगी व्यक्ति पछताएगा। इसलिए अगर आपने कोई चीज़ गुरु से ब्लेसिंग करी आपको नहीं मिल पा रही है तो ये समझो कि गुरुजी ने उस चीज़ का फ्यूचर देख के आपको वो चीज़ नहीं दी, आप उस चीज़ के लायक नहीं थे। क्योंकि गुरुजी हम सबको वो चीज़ें प्राप्त कराते हैं जिनके हम योग्य हैं या लायक हैं। अब हम अगर किसी चीज़ के लायक ही नहीं हैं तब गुरुजी वो चीज़ें हमें नहीं देंगे। और संगत के ऐसे बहुत से सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप सभी भी
अपनी लाइफ का जुड़ा हुआ एक सत्संग का हिस्सा ज़रूर शेयर करो, ताकि चाहे ऑडियो ही चाहे तो व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हो। ओके। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का हर पल शुक्राना। जय गुरु जी।